सो गुड मॉर्निंग लीडर्स। टीम मेहर आप सभी का स्वागत करती है स्पीकिंग ट्री प्लेटफॉर्म। ये एक छोटी सी कम्युनिटी है जो धीरे धीरे ग्रो कर रही है और कोशिश सिर्फ इतनी कि हमारे साथ इस कारवां में जो चलता चले उसका अपने टीम में राइट डुप्लीकेशन होता जाए, जो भी स्किल्स हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये गेस्ट सीरीज लेक्चर होने वाला है और बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। मेरी गुजारिश है कि आप एक नोटबुक और एक पेन ले करके बैठें। माइंड काफी देर तक रिटेन नहीं कर सकता जो उसने सीखा है। तो गुजारिश, प्लीज ग्रोथ माइंडसेट के साथ आज का सेशन अटेंड करें। वी आर ड्रीम डिजाइनर्स। कोशिश ये कि जो हमारे साथ जुड़े उसका कोई ना कोई सपना हम पूरा कर सकें। तो सेशन को स्टार्ट कर रही हूं मैं विद योर परमिशन। So cherish the spirit, create the vision, follow the faith, and serve in humility. This is the mantra for Atomies business. ये हम सबको अच्छे से इसका मीनिंग भी पता है। सो लीडर्स, जैसा कि शुरुआत में हमने बात की कि स्पीकिंग टू एक छोटी सी कम्युनिटी है जहां आर्टमियंस का खुले दिल से स्वागत है। आप टेलीग्राम पर स्पीकिंग ट्री वर्ड डालेंगे, आपको ये चैनल मिलेगा और उस चैनल पर आप हमारा पिछले 1 साल का काम देख सकते हैं और हमारे साथ इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। और इस कम्युनिटी में आपके आने से आपका और आपकी टीम का जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। सो आज का सेशन गेस्ट सीरीज लेक्चर है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। गेस्ट हैं मिस्टर सुशील श्रीवास्तव। ही इज, इनके बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगी। दैट सोशल वर्कर है एक बाय प्रोफेशनल एजुकेशन आप कह सकते हैं, बिकॉज इन्होंने सोशल वर्क में मैनेजमेंट की डिग्री ली हुई है फ्रॉम BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। टोटल 18 इयर्स का वास्ट इनका एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का। सो क्या है कि जब हमारे पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस होता है तो हम बहुत ही गहराई से उस अपॉर्चुनिटी को जो हमें एटमी के रूप में मिली है उसको बेस्ट वे में और हर एक मोमेंट को पॉजिटिव वे में लेकर के चलते हैं। और जो भी हमारे साथ जुड़ता चला गया, सुशील जी के टीम में जुड़ता चला गया, वो बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं उनके मोटिवेशन, ट्रेनिंग और उनकी प्रेजेंटेशन की स्किल से। उसमें से कहीं ना कहीं वो लोग भी हिस्सा हैं जो शायद डायरेक्टली उनकी टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन तक जब ट्रेनिंग लिंक पहुंचते हैं तो वो उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो बाय नेचर ही इज अ गो गेटर, ट्रेवलर एंड नेचर लवर। इतना ही बताना चाहूंगी सुशील जी के बारे में, क्योंकि इससे ज्यादा शायद जरूरी नहीं है। और मैं स्वागत करूंगी सुशील जी का। सर प्लीज आप आएं और अपना सेशन स्टार्ट करें, अपनी स्क्रीन शेयर करें और हमें बताएं कि स्वॉट क्या है एटमी के बिजनेस में और बिजनेस की थ्योरी में स्वॉट का क्या मतलब होता है। हो सकता है कि हम सब जानते हैं, लेकिन एटमी से उसे कैसे कनेक्ट करना है ये आज हम आपसे सीखेंगे। सो वार्म वेलकम फ्रॉम स्पीकिंग ट्री एटमी कम्युनिटी सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, प्लीज थैंक ओवर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बहुत ही ढंग से परिचय हुआ, मोटिवेशन ये से मिलना शुरू हो गया है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और सच में एक इस चीज को सब लोग जानते होंगे जो आज का सेशन होने वाला है। मैम एक बार सी बता देंगे स्क्रीन मेरा शो हो रहा है नहीं हो रहा है? जी सर, थैंक यू, विजिबल। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आज का सेशन है शॉर्ट एनालिसिस, SWOT। वैसे ये एनालिसिस सिर्फ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप के लिए ही होता है, लेकिन आप और हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं समझने के लिए बिजनेस में, जो हम लोग करने वाले हैं, कर रहे हैं जो हम लोग। इवन आप अपने फैमिली में भी इसको समझ सकते हैं। कुछ भी एनालिसिस करना हो आपके फैमिली में, आप इस मैनेजमेंट के टेक्निक को यूज कर सकते हैं जो हम आज सीखने वाले हैं। तो हम लोग शॉर्ट भी जानेंगे क्या है, और उसको हम लोग एटॉमिक से कैसे क्लब कर सकते हैं वो भी जानेंगे हम लोग। और हम अब अगर दिल पे हाथ रख के हम लोग इस चीज को ओपन माइंड से सुनेंगे तो ये श्योर है कि हम लोग अपने वीकनेस को भी जानेंगे, थ्रेट को भी जानेंगे, जो अक्सर हम लोग जान के भी अनदेखा करते हैं कि नहीं 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 ये चीज मेरे में नहीं है, लेकिन होता है। क्योंकि आप सबसे झूठ बोलेंगे, अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे। शॉर्ट, SWOT फुल फॉर्म क्या है? S से है स्ट्रेंथ, W से है वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी और T से थ्रेट। यही चार चीज है जिसके बारे में बात करने वाले हैं।
इस चारों को भी दो पार्ट में बांटा गया है। पहली बात कि स्ट्रेंथ और वीकनेस ये इंटरनल होता है, आपका कंट्रोल होता है और आप चेंज भी कर सकते हैं। आपका स्ट्रेंथ आपको पता होता है कि मेरी ताकत क्या है, और हर परिप्रेक्ष्य में ताकत अलग होना चाहिए। अगर आप 10 ईंट एक बार में उठा लेते हैं, ये आपका स्ट्रेंथ है, तो वो कहीं पे और काम नहीं करेगा वो स्ट्रेंथ। कहीं शादी में आप लड़की देखने जा रहे हो, अपनी शादी के लिए लड़की देखने आ रहे हो, अपनी शादी में बारात घोड़ी पे जा रहे हैं, तो वो ईंट उठाने वाला काम यहाँ पे नहीं आएगा। तो स्ट्रेंथ भी वैरी करता है अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी। वीकनेस आपको पता है कि क्या कमजोरी है मेरे में, उसको आप दूर कर सकते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये एक्सटर्नल होता है, जिसपे जिसपे आपका खुद का कंट्रोल नहीं होगा। वो कभी भी हो सकता है। कोई ये कहे कि मुझे भूत से डर लगता है, थ्रेट ये भी वेरी करेगा। आप बहुत अच्छे धावक हैं, बहुत स्ट्रांग है, आपको किसी से डर नहीं लगता है, लेकिन ये बार भूकंप आ जाए तो शायद सबसे पहले आप फ्लैट में से निकल के बाहर ओपन में जाए। तो थ्रेट आपके कंट्रोल में नहीं है, वो सराउंडिंग्स पे है, कब क्या हो जाए। कोरोना आया, अच्छे अच्छे जिगर वालों का जिगर पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये दोनों चीज, अपॉर्चुनिटी जो हमेशा बाहर से आता है और थ्रेट ये एक्सटर्नल होता है। इस एनालिसिस का फायदा क्या होगा? ये किसी भी व्यक्ति के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस के लिए, वो व्यक्ति अपना ताकत, वो अवसर, वो खतरा और मतलब वो पहचान सकता है, अपनी कमजोरियों को पहचान सकता है। अच्छा, क्यों करना चाहिए शॉर्ट एनालिसिस किसी के भी लाइफ में, अपने लाइफ में, बिजनेस में क्यों करना चाहिए? शॉर्ट एनालिसिस विल फोर्स यू टू लुक एट योर बिजनेस इन अ न्यू वे एंड फ्रॉम अ न्यू डायरेक्शन। अब तक तो लग रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है, जब एनालिसिस किए तो लगा कि ना, कुछ तो बदलाव चाहिए हम लोगों को। एक रास्ता देता है, एक रास्ता दिखाता है कि अब करना क्या है। अगर थ्रेट है तो क्या करना है, वीकनेस है तो क्या करना है, अपॉर्चुनिटी है तो क्या करना है, वो सब होगा एनालिसिस पे। स्ट्रेंथ, इसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट कवर कर सकते हैं या जान सकते हैं हम लोग, या जानते हैं वो क्या हो सकता है। व्हाट डू वी डू वेल, क्या अच्छा कर सकते हैं हम लोग, वो हमारा स्ट्रेंथ है। मेरा पावर पॉइंट पे अच्छा पकड़ है, मैं आज भी सीखता हूँ, ये मेरा स्ट्रेंथ होगा। मुझे बोलना पसंद है, कम्युनिकेशन, वो मेरा स्ट्रेंथ हुआ। मुझे घूमना पसंद है, क्या कर सकते हैं आप अपने लाइफ में, वो आपका स्ट्रेंथ होगा। आप खाना बहुत बढ़िया बना सकते हैं, वो आपका स्ट्रेंथ हुआ। कि कोई धमकी नहीं देगा घर में, वाइफ भी नहीं बोलेगी कि आज मैं नहीं बनाऊंगी, तो आप तो बना सकते हैं आराम से। स्ट्रेंथ है ये आपका। कभी संडे को मन किया कि बहुत हुआ, रोज तो वाइफ बनाती है, आज हम बनाते हैं, तो आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज कर सकते हैं आप लोग। सेकेंड हमारा है व्हाट रिसोर्सेज यू हैव, आपके पास स्रोत, रिसोर्स, संसाधन क्या है। स्ट्रेंथ तो है मेरा पीपीटी बनाना, लेकिन मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो क्या फायदा। तो हमेशा स्ट्रेंथ जो होता है, अगर आप बहुत मजबूत हैं तो सीधी बात रिसोर्स क्या होगा कि आपके पास हेल्थ सप्लीमेंट्री फूड बहुत सारा होगा, आपका खुराक बहुत अच्छा होगा, आप खुश मिजाज होंगे, घर में सपोर्ट होगा, आपके पास बैकअप होगा, किसी का अच्छा परिचय, पैरवी होगा आपके पास, वो हो सकता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या हो सकता है? व्हाट अदर सी यू इन एज अ स्ट्रेंथ, लोग आप में क्या देखते हैं, वो भी आपका स्ट्रेंथ हुआ। आपकी क्वालिटीज को लोग पसंद करते हैं, आपको लोग कॉल करते हैं, आपसे लोग बात करते हैं, आप लोग के बारे में जानते हैं कि इसके पास जाएंगे और ये प्रॉब्लम बताएंगे तो सोल्यूशन देगा ही देगा। तो ये हुआ आपका स्ट्रेंथ, जो लोग आप में देखते हैं, शायद आप नहीं देख पाते होंगे वो चीज। और नेक्स्ट हमारा स्ट्रेंथ क्या हो सकता है? व्हाट इन योर कंट्रोल, आपके नियंत्रण में क्या है। व्हाट इज इन योर कंट्रोल, आपके नियंत्रण में क्या है। इमोशन पे कंट्रोल आपका है, बहुत बढ़िया बात। आपके अपने हाइपर टेंशन जो नेचर होगा, शायद गुस्सा बहुत आता होगा, उस पर आपका कंट्रोल है, वो अच्छी बात है। ऑफिस का गुस्सा घर में बच्चे पे निकल जा रहा होगा, बॉस आपको डांटा, आप कहाँ पे उसको डंप करेंगे, तो बच्चा कुछ पूछ दिया होगा, गलती उसकी नहीं भी होगी, लेकिन हम लोग जवाब दे दिए उसको, एक आध शायद थप्पड़ भी दे दिए होंगे, तो वो हमारा कंट्रोल नहीं होगा। जिस चीज पे आपका कंट्रोल है, ऑफिस की बात ऑफिस में, घर की बात घर में, ये हुआ कंट्रोल। आपका बोलने का स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आप बोलते हो सब कुछ है, लेकिन लोग सुन नहीं पाते होंगे, समझ नहीं पाते होंगे, उस पर कंट्रोल। मतलब कुछ भी, ये बस एग्जाम्पल था, जिस पे आपका कंट्रोल है, ये आपका स्ट्रेंथ हुआ। वीकनेस क्या हो सकता है? व्हाट नीड इंप्रूवमेंट, क्या सुधार। देखिए, अब एक कमी वर्ड हम लोग कभी नहीं बोलेंगे ना कि मेरे में ये कमी है, तुम्हारे में वो कमी है। अब कमी को चेंज कर दिए हैं एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट।
आपको पता है व्हाट नीड इंप्रूवमेंट, किस चीज की आवश्यकता है आपको, ये पता है। तो आप जान रहे हैं कि क्या आप में कौन सा एरिया में इंप्रूवमेंट चाहिए, वो वीकनेस हुआ। व्हाट रिसोर्स डू यू लैक, क्या आपके पास नहीं, ये आपका वीकनेस हुआ। जैसे एग्जांपल लेते कि आप सिस्टम पे काम ही करना चाहते हैं, लैपटॉप नहीं है, चलिए लैपटॉप है, कुछ चार्ज नहीं था, लाइट कटा हुआ है, चार्ज भी नहीं कर पाएंगे आप किसी फील्ड विजिट पे गए हुए थे, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, मोबाइल से भी काम नहीं कर सकते हैं। तो रिसोर्स जहाँ पे लैक हो जाता है, आप वहां पे वीक हो जाएंगे। तो लाख स्ट्रेंथ रहे, पावर रहे, रिसोर्स नहीं रहेगा तो फिर आप वीक हो जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट यू इग्नोर, क्या है जो आप इग्नोर कर सकते हैं, और नोइंगली जानते हैं आप कि ये इग्नोर करेंगे तो मेरा ही लॉस है, लेकिन फिर भी करेंगे, वो हुआ वीकनेस। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि संडे को, सैटरडे को, फ्राइडे को, जिस दिन भी या रोज कि आपका मीटिंग होता है आपके टीम के साथ, आपका अपलाइन मीटिंग कर रहा है, आप जान रहे हैं कि मीटिंग में जाना जरूरी है, आप ये भी जान रहे हैं कि बहुत बढ़िया सेशन है, आप ये भी जान रहे हैं कि अच्छे स्पीकर्स हैं, लेकिन चाय पी के 10 मिनट लेट कर लें, क्योंकि 10 मिनट क्या होता है कि लोग अभी हाय हेलो ही करता है, तो जान के इग्नोर करना। आपको पता है कि आपको पैसे की आवश्यकता है, आपको पता है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं लाइफ टाइम, आपको पता है कि जिस ऑटो वाले से बहस कर रहे थे आप, वो 15 रुपया मांग रहा था और आप 12 रुपया दे रहे हैं, ये कह के कि रोज आते हैं इसी रास्ते से, हम 12 ही देते हैं, उस 3 रुपया के जो बहस कर रहे थे, वो जान रहे हैं आप कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आपका बच्चा कुछ खिलौना मांग दिया, कुछ चीज मांग दिया, तो आप कहते हैं कि अगले महीने की सैलरी आने दो। आपका बच्चा उस पर भरोसा थोड़ी पैदा होगा कि सैलरी आपका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो अपनी जरूरत बताएगा, और हम लोग टालते हैं अगले सैलरी पे, ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये भी हम लोग जान रहे हैं। हम लोग को पता है कि अगर अभी भी नहीं चेते, अभी भी नहीं जगे हम लोग, तो लाइफ में मतलब वर्स्ट लाइफ आने वाला है, बर्बाद अंधकार में लाइफ आने वाला है, क्योंकि नौकरी और लोग कहते हैं ना वैकेंसी सब बंद हो रहा है, ये सब कुछ हम लोग जान रहे हैं। सैलरी बढ़ नहीं रहा है, इंक्रीमेंट हो नहीं रहा है, पेंशन बंद होता जा रहा है, अब उस टाइप का 80-90 हजार का वैकेंसी नहीं निकल रहा मार्केट में, ये सब कुछ हम लोग जान रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। क्या कि ठीक है देखा जाएगा। एक एक तो बड़ी गजब का इग्नोरेंस ये भी हमारा है कि कोई डेथ कर गया तो लोग पूछते हैं कि भाई अब सब घर कैसे चलेगा, तो लोग क्या कहते हैं, अरे पैसा सब कुछ छोड़ी है, जाने वाला चला गया, यार जाने वाला चला गया, सब कुछ पैसा नहीं है, लेकिन सब कुछ उसी पैसे से है, ये भी भूल जाते हैं लोग। तो इग्नोर, तो विल ये जो इग्नोर कर रहे हैं ना हम लोग, ये हमारा वीकनेस है, वीकनेस है। और मेरे टीम में विनीत जी एक हैं, वो बड़ा अच्छा लाइन बोलते हैं कि किसी के पैरों पे गिरने से अच्छा है कि आप अपने पैरों पे चलना शुरू कर दें, ये सबसे अच्छा चीज है। हमको मालूम है कि बच्चे का फीस ज्यादा है, घर किराए के मकान में हम लोग हैं, मेरा अपना मकान लेने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि लोन नहीं मिलेगा, लोन मिल भी गया तो ईएमआई कहां से देंगे हम। लेकिन अगर इसी एटोमी में अगर 2 मैचिंग महीने में आने लगे आपका, सिर्फ 2 ही मैचिंग, मत बनिए इंपीरियल, मत बनिए डायमंड मास्टर, सेल्स मास्टर, सिर्फ 2 मैचिंग आपका आ जाए, 4,000 रुपए, 3,964 वाला, तो 8,000 रुपए आपके ईएमआई पे कितना बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, ये हम सब जानते हैं हम लोग। लेकिन इग्नोर, शिखा जी की भाषा में ओम इग्नोर राय नमः, ये करते हैं हम लोग। व्हाट नीड टू बी चेंज्ड, बदलने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, बट वी डोंट, हम लोग सोचते ही नहीं उसके बारे में। हम लोग को मालूम है एक बदलाव ला दिए, इस 24 घंटे में किसी एक जगह पे एटॉमिक को फिट कर देंगे हम लोग, तो बहुत सारा बढ़िया बदलाव आ सकता है, ये जान रहे हैं हम लोग, बट वी डोंट, वी आर नॉट रेडी टू चेंज आवर लाइफ, ये हमारा वीकनेस हुआ। अपॉर्चुनिटी क्या होगा, व्हाट अपॉर्चुनिटी यू हैव, आपके पास क्या है, ये SWOT का O, आपके पास क्या है अपॉर्चुनिटी, ये एटॉमिक बिजनेस। क्योंकि हम लोग एटॉमी में है इसलिए हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, आपके पास और भी हो सकता है, आप जॉब कर रहे हैं क्योंकि नया वैकेंसी आया होगा, वो है, आप ही के ऑफिस में एक और वैकेंसी है प्रमोशन के लिए, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे अपने बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट, व्हाट कैन यू लिवरेज योर स्ट्रेंथ, आप अपनी ताकत से क्या क्या फायदा उठा सकते हैं, ये चीज जानना, ये अपॉर्चुनिटी है। कहीं पे कंपटीशन हो रहा था और पर्सनालिटी पे बोलना था, वहां पे आप भी थे, और ओपन चर्च ये अनाउंसमेंट हुआ कि जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता आके करे। बनारस में वो मौका लिए, हैंड रेस किए, जाकर बोले और फर्स्ट भी आए, जबकि हम किसी को सुनने गए थे, लोग 15 मिनट मुझे सुना, सुशील श्रीवास्तव को 15 मिनट सुने, और जितने स्पीकर आए हुए थे वो वहीं के वहीं चेयर पे बैठे रह गए, और उस दर्शक दीर्घा से गया वो लड़का टॉप कर गया। क्या किए हम,
कि मेरा जो बोलने का ढंग है, हमको मतलब मेरा तबीयत भी खराब होता है तो मेरा डॉक्टर, जो फैमिली डॉक्टर, कहते हैं तुम 2 दिन चुप रहोगे तो ठीक हो जाओगे। तब फिर ठीक नहीं होना है हमको, क्योंकि हमसे हो ही नहीं सकता है चुप। पता नहीं हम सोने में भी बर्बादते होंगे। मुझे बोलना इतना पसंद है। तो आपका जो भी पावर है, जो भी ताकत है, जो भी स्ट्रेंथ है, उसका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट रिसोर्स यू हैव, वो भी एक मौका है कि आपके पास सोर्स क्या है, संसाधन क्या है। नेक्स्ट, हाउ विल यू यूज योर स्ट्रेंथ फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, जो भी अवसर आपको मिल रहा है उसके लिए स्ट्रेंथ को किस तरीके से यूज करना है, वो भी एक आपका अवसर है। आपके पास पेचकस है, ठीक। आप पूरे घर में घूम जाएंगे, जितनी भी कीले हैं उसको खोलना शुरू कीजिए। यकीन मानिए कुछ कीले होंगे जिसके लिए अलग पेचकस चाहिए। यानी कि आपके पास जो स्ट्रेंथ है उससे सारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये भी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर वो आपका स्ट्रेंथ काम कर गया उस मौके पे, तो आपका अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट क्या है? फ्यूचर ऑफ योर फैमिली। देखिए, हम फिर कह रहे हैं कि शॉर्ट एनालिसिस आप इंटरनेट पे पढ़ेंगे आप, तो शायद ये चीज तब नहीं मिलेगा। सॉरी, फोन आ गया था ना, तो मेरी आवाज मुझे पता था कि रुक गया हुआ है। तो फिर से आते हैं अपने स्क्रीन पे। थ्रेट, फ्यूचर ऑफ योर फैमिली। ये डर है कि आज हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग किराए के मकान में, ये नौकरी कब तक चलेगा, सैलरी कब बढ़ेगा, कब अपना घर होगा। क्या आप लाइफ में यही करेंगे हम लोग कि 1 साल इस घर में, 1 साल उस घर में, 1 साल उस घर में, यही करते रहेंगे लाइफ टाइम हम लोग? या मेरे फैमिली के लिए क्या जरूरत है फ्यूचर में, क्या हम पूरा कर पाएंगे? उसका एक और गवर्नमेंट का डेटा समझ लीजिए आप। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया आज के समय में आपके पास है, तो 20 साल के बाद उसकी कीमत 56,000, और 30 साल के बाद उसकी कीमत 13,000 रुपया रह जाएगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपया अभी है, तो 30 साल के बाद उसकी कीमत 13,000 है ओनली। तो क्या आप इस सैलरी में आपकी फैमिली सर्वाइव कर पाएगी? क्योंकि गवर्नमेंट का डेटा ये भी कहता है कि 10 साल के बाद अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है, तो आप सर्वाइव करेंगे, इंजॉय नहीं करेंगे। 1 लाख रुपया रहेगा तो आप सर्वाइव करेंगे। सर्वाइव का मतलब क्या हुआ? कि सिंपल पेट भर के जिंदा रहना है। अगर मन है कि जाके मूवी देखें, तो नहीं जा पाएंगे। आपको मन है कि थोड़ा कश्मीर घूमने जाए, तो नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर शाम में क्या खाएंगे आप, वो आपको सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। 1 लाख रुपया तक, और अभी जिस नौकरी में आप लोग हैं, आप बस ये सोच लीजिए कि 1 लाख रुपया सैलरी होने तक कितना साल लगेगा, या 1 लाख होगा भी कि नहीं होगा। तो ये थ्रेट है, ये एक्सटर्नल है, जो माहौल, जो फ्यूचर आपको देने वाला, हम लोग को देने वाला है। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। मेरा बेटा 14 साल का है, 10 साल के बाद नौकरी करेगा, कहाँ करेगा? 87% वैकेंसी बंद हो चुका है, याद रखिएगा। सिर्फ 87% वैकेंसी बंद हो चुका है, बंद नहीं कम हो गया है। कोई बंद इंटेंशन नहीं किया है, इंटेंशन से नहीं हुआ है, वो बंद है, मौका ही नहीं। और जो 13% बचा, उस 13% में भी कम से कम 80% इंटरनल होता है। मतलब कि मेरे ही ऑफिस में वैकेंसी निकलेगा, हम भी अप्लाई करेंगे और मेरा ही होगा। तो 4-5% पे आज पूरा इंडिया नौकरी ढूंढ रहा है। तो जब अभी ये हाल है, तो 10 साल के बाद तो सोचना ही बेकार है। तो नौकरी, वैकेंसी, सब कुछ ये नहीं रहेगा। तो ये भी एक मेरा थ्रेट है कि मेरा बेटा क्या करेगा। टाइम सबके पास 24 घंटा है, सभी के पास 24 घंटा है। और जो बात हुई थी कि 24 घंटे में एटॉमी को फिट कर दीजिएगा, मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से हम लोग सुबह उठते हैं, अपने पैर में एक चक्का लगाते हैं, वो चक्का घूमना शुरू होता है, और दौड़ के नहाने जाओ, वॉशरूम जाओ, ब्रेकफास्ट करो, तैयारी करो, बैग ठीक करो, भागो ऑफिस के लिए, ऑफिस में काम करो 8 से 10 घंटा, फिर वहां से आओ थके हुए, बाइक पे, कार पे, ऑटो पे उतरो, घर आओ, चाय पियो। ये लाइफ हमेशा यही रहेगा, याद रखिएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। ये जितना चक्र बताया भी ना हम लोग, बात की है, ये बदलेगा नहीं। ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और पैर घिसटते घिसटते किराए के मकान में नौकरी करते करते मर जाएंगे हम लोग। 10 आदमी आएगा आपके घर पे, आपके फैमिली को रोते हुए देखेगा, ये कहने के लिए कि हम लोग हैं ना। और 2 दिन के बाद से वही रिश्तेदार फोन नहीं उठाएगा। कोई ठीक नहीं है, पैसा के लिए फोन किया है ये। वो हम लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने रिश्तेदार के बारे में बात, हम भी किसी के रिश्तेदार हैं, हम भी यही करते हैं। अगर 2 बजे कोई कॉल करता है तो आप फोन, और हम लोग फोन नहीं उठाते हैं। ऐसा ना भी जाना पड़ जाता है, साहब उनका उम्र हो चुका है। सुबह कहते हैं हम लोग, अरे मोबाइल चार्ज में लगा दिए। समय किसके पास है? किसी के पास नहीं है।
इस 24 घंटे में अगर आज समय नहीं मिल रहा किसी को ये बिजनेस करने के लिए, तो 5-6 साल रुक जाइए। उसके बाद भगवान इतना समय देंगे कि ना आप रो पाएंगे बैठ के, ना कुछ सोच पाएंगे, क्योंकि उस समय तक कोई आपके पास नहीं रहेगा ये कहने के लिए कि एक मौका आया हुआ है लाइफ में, इसका फायदा उठा लीजिए। वो थ्रेट हमेशा थ्रेट ही बन के रह जाएगा, और थ्रेट हमेशा याद रखिएगा आपके शरीर को खाएगा, आपके दिमाग को खाएगा, आपको टेंशन इतना दे देगा कि कौन जिंदा रहेगा उस टेंशन में। लिमिट अपॉर्चुनिटी, एक बस आई, हम नहीं बैठे, क्यों? क्योंकि अभी जगह नहीं है, अगली बस का वेट करते हैं। अगली बस आई, उसमें भी लोग थे, फिर नहीं बैठे हम लोग, क्यों? कि नहीं एक और बस आएगी तब, इसमें जगह नहीं है। तीसरी बस आई, वो भी भरी हुई थी, फिर नहीं बैठे यार, वो बस चली गई, अब बस आ ही नहीं रहा घर। आप जो भीड़ देख रहे थे ना, जो जगह सिंहासन ढूंढ रहे थे ना बैठने के लिए कि पूरा सिंहासन मिलेगा तब हम बस में बैठ के जाएंगे, अब कोई बस नहीं आई रात भर, रात भर वहीं रह गए। मौका भी वही होता है। एक बार लगता है कि इसको करते हैं हम लोग, नहीं नहीं इसको नहीं करते, कोई और करते हैं। ऐसे करते करते एक एटॉमी भी आई हुई है जो इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। आप पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, थम्सअप हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा। आप पैसे वाले हैं कि गरीब हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ये कर सकते हैं आप। लेकिन फिर कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि नई बस, अगली बस आने का, इसमें बहुत भीड़ है, अगली बस नहीं आएगी, ये भी हो सकता है, ये सोचें, नहीं तो ये भी समय थ्रेट का थ्रेट बन के रह जाएगा लाइफ में। लिमिट माइंडसेट, सोच को नहीं बढ़ाना चाहते हम लोग। दिमाग में पहले आता है कि सुशील प्लान दिखाने आया है, अपने लिए आया है। अरे धैत तेरी के, तेरे एक शैम्पू से सुशील डायमंड बनेगा यार। तुम्हारी तरफ 50, 100, 2,000 लोगों को से मिलना है हमको, तब मेरी टीम बनेगी। जब आप किसी को प्लान दिखाने आते हैं या कोई आपको दिखाने आता है, तो हम लोग यही सोचते हैं कि अपने लिए आया हुआ है। भगवान को थैंक यू बोलिए कि वो अपना समय निकाल के, अपना समय दे के आपको समझाने के लिए आया है कि एक ऐसा मौका आया हुआ है। अब आप पे डिपेंड है कि आप उसको अवसर ही देखते हैं कि उस पर शक करते हैं। एक मेरा फ्रेंड बोला कि तुम पहले तो एक और कंपनी करते थे, फिर ये कर रहे हो, कुछ बनोगे कि नहीं बनोगे? तो उसको यही चीज समझा के आए थे हम कि तुम्हारे 10 रुपया, 100 रुपया, 1,000 रुपया से हमको नहीं बनना है, लेकिन तुम्हारी तरह अगर 10,000 लोग को ढूंढ लिए हम, ढूंढना तो 20 लोग को है भाई, बाकी 20 अपना 20 ढूंढेगा, हो गया 60, वो 60 अपना 60 ढूंढेगा, 120, 120 अपने 120 ढूंढेंगे, 240। टीम तो ऐसे बड़ा होता है। तो माइंडसेट लोग चेंज नहीं करना चाहते, ये थ्रेट है हमारा। अब एक स्टोरी बताते हैं, और ये स्टोरी मेरे मेरे भाई का घटी हुई है। मेरे किसी भी सेशन में जो भी एग्जांपल आप देखेंगे, लाइफ से देखेंगे या मेरा खुद का देखेंगे। हम और मेरा छोटा भाई, हम लोग झारखंड में थे, पापा मेरे सेंट्रल कोलफील्ड में थे, झारखंड के यूनियन लीडर थे। तो मेरे घर, अच्छा वो एरिया का नाम था झारखंड में सियाल, हजारीबाग जिला पड़ता है, सियाल एक जगह है, वहीं पे हम पैदा हुए, वहीं पे पढ़े 9 तक हम लोग। मेरे घर से शाम को हम लोग जाते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो मेरे घर से थोड़ा सा ऊंचाई, फिर रोड, फिर ऊंचाई, फिर रोड, फिर वहां पे जाके पढ़ते थे। और इस पूरे रास्ते में थोड़ा सा जंगल, एक पानी का टंकी, गवर्नमेंट सप्लाई, यही सब था। अच्छा, आते समय हमेशा अंधेरा होता था, 7, 7:30 बज जाए, तो हम लोग आराम से आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे, कोई दिक्कत नहीं था। एक बार क्या हुआ कि छोटा भाई बोला, नहीं, एक मेरा फ्रेंड ज्वाइन किया कि सुशील हम भी पढ़ेंगे ट्यूशन वहां पे। तो हम लोग कितने थे, उसके पापा, उसका एडमिशन हो गया, अब वो राजीव नाम था, राजीव भी हम लोग साथ आने लगा। हम लोग क्लास 2, 3, 4, 5 पढ़ लिए ट्यूशन, कोई दिक्कत नहीं था। 6 में राजीव ज्वाइन कर लिया। अब वही राजीव उसी रास्ते जाते समय कह रहा है, वो जो पानी का टंकी देख रहे हो ना, इसका भूत रहता है। वो बदतमीज आदमी बोल के तो चला गया, और सेकेंड ईयर छोड़ भी दिया ट्यूशन। अब जिस रास्ते से हम लोग हमेशा आ रहे थे, बिना डर का आराम से दोनों भाई हाथ पकड़ते थे, चले आते थे। 9-10 साल के रहे होंगे हम लोग। अब क्या हुआ कि जब भी उस टंकी के पास आते तो दिमाग टंकी पे ही चला जाए, भूत है क्या, भूत है क्या, इस टाइप का। एक बार क्या हुआ कि भाई बोला कि भैया टंकी के नीचे कोई बैठा हुआ है। तो हम देखे तो हमको भी लगा कि कोई बैठा हुआ वहां पे। हम लोग चलो चलो चलो, फिर वहां से हम लोग दौड़ के भाग गए। उसके बाद 2-4 दिन क्या किए कि हम लोग आके रुक जाया करते थे, और जब कोई अंकल चाचा टाइप के लोग आते थे तो उनके पीछे पीछे हम लोग उस रास्ते को क्रॉस करते थे, और तब तक वेट करना होता जब तक कोई आ ना जाए। नहीं कोई आया तो वेट ही कर रहे हैं हम लोग रात में। तो ये होता था। तो हम सोचे उस समय भी कि कब तक यही करते रहेंगे, रोज वहां पे वो आदमी बैठा हुआ दिखता है। तो मेरे भाई को बोले कि तुम यहीं पे रुक जाओ, और वहीं पे एक बांस का लकड़ी वो था, टूटा हुआ पीस था, 10 साल के थे हम। उठाए उसको, और अंधेरे में उस जगह पे गए कि इसको मारेंगे, क्योंकि मेरे भाई को डरा रहा है, मेरा छोटा भाई डर जा रहा है। जाके देखे तो एक झाड़ी था, वो बुश, झाड़ी,
वो इस तरीके से बना हुआ था कि लगे कि कोई बैठा हुआ है। फिर हम भाई को बोले कि अरे ये तो झाड़ी है, तुम फालतू में डर रहे थे, चलो। तो हम लोग फिर उसके बाद डर खत्म, फिर हम लोग आना जाना शुरू किए। अब देखिए एक चीज समझिए, स्ट्रेंथ क्या था इस पूरी स्टोरी में मेरे लिए। पहला, कि हम उसके बड़े भाई हैं, और दूसरा कि हमको डर लगता नहीं था, क्योंकि ये डरता था, इसीलिए हमको रुकना पड़ता था। वो तैयारी नहीं कि नहीं नहीं नहीं, किसी अंकल को आने दो तब जाएंगे। मेरा वीकनेस क्या था? मेरा छोटा भाई और उसका डर। वो डरता था तो हमको बहुत गुस्सा आता था कि अरे कौन है डरा रहा है इसको, ये छोटा है, डर जाएगा, अभी से डर बैठ जाएगा दिमाग में, तो ये आगे भी डरता रहेगा। ये मेरा वीकनेस था। अपॉर्चुनिटी क्या था? वो बम्बू स्टिक और राइट टाइम। मौका था मेरे पास, संसाधन भी था। क्या था? वो बम्बू स्टिक जो उठाए थे कि मारेंगे। अब सोचिए, वहां पे सच में कोई होता तो 10 साल से लगता क्या कर लेता बम्बू स्टिक से। लेकिन मेरे पास वही मौका था, मेरे पास जो था उसी का फायदा उठाया। हम वेट नहीं किए कि पत्थर ढूंढे, डंडा ढूंढे, बस वो मिला, उसको उठा के उसी अंधेरे में, पता नहीं सांप भी काट सकता था हमको, मेरा ये भी वहां पे था, क्योंकि जंगल इलाका। थ्रेट क्या था? एक डर था। उस समय थोड़ा सा डर हमको ये लगा कि इस समवन रियली, कोई है क्या वहां पे, सच में कोई है, कहीं सच में कोई रहा तो क्या होगा। लेकिन फिर भी हम गए, और जब नजदीक गए तो मालूम चला कि झाड़ी था। दूर से लग रहा था कि कैसे होगा ये बिजनेस। तो जब बिजनेस से जुड़े हम लोग, तो लगा अरे ये तो फ्री ज्वाइनिंग है, अरे ये तो 10th रैंक है मात्र 12 सालों में कंपनी, अरे ये तो कर सकते हैं हम लोग भाई, 10 मिनट का प्लान समझना है खाली, और इसमें यूज करना करवाना है तो आराम से हो सकता है। तो फालतू में थ्रेट लेके लोग बैठे हुए थे। जब गए नजदीक तो मालूम चला कि आदमी नहीं है, कर सकते हैं हम लोग। अब इस बिजनेस में कैसे हम लोग इसको जोड़ते हैं हम लोग? कम्युनिकेशन। सीधी बात है, आपका एजुकेशन नहीं देखता है मेरा एटॉमी, आपका पैसा नहीं देखता है, आप आईएएस ऑफिसर, इंजीनियर हैं, डॉक्टर, से कोई मतलब नहीं है एटॉमी को। बस बोलना आना चाहिए। बिना कम्युनिकेशन का ये बिजनेस नहीं हो पाएगा। और आज भी ये गलती करते हैं हम लोग। कोई आपसे पूछता है कि इसको पूरा समझाओ तो भाई प्लान, तो आप लेके चले जाते हैं अपलाइन के पास कि सर समझाइए ना, एक बहुत अच्छा डॉक्टर मिले हैं। लोग जान जान के फोन करते हैं। ये गलती अमूमन होता है कि कोई हमसे पूछ रहा है तो हम किसी और के पास कि वो मेरे अपलाइन है वो बताएंगे। क्यों बताएंगे अपलाइन? आप नहीं बोलेंगे, आपकी टीम आपको सुनना चाहती है, सुशील श्रीवास्तव को नहीं। वो ये देखना चाहती है कि मेरा लीडर। सर आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। लीडर्स 1-2 मिनट वेट करते हैं। इट सीम्स कि सर की कोई कॉल आ गई होगी और ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया। लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल।
एंड मैं आशा करती हूँ कि हम सब नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि नोट्स बनाएँगे तभी एक ट्रेनर का जो पर्पस है वो सक्सेसफुल होता है। ट्रेनर ने जो सिखाया उनका पर्पस यही है कि मैंने जो डिलीवर किया वो सामने वाला उसको एज़ इट इज़ अगर ग्रास्प कर पाए, एब्ज़ॉर्ब कर पाए तो वो है कामयाब मीटिंग। तो सर आ गए हैं, सो सर प्लीज़ आवाज मेरी आ रही है? अब कनेक्ट हो गया है सर। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। तो कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे हम लोग कि कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया है जिससे ही ये बिज़नेस हो जाएगा। इसमें आपका एजुकेशन क्या है, आप पीएचडी किए हुए हैं, आप डॉक्टरेट किए हुए हैं, आप अनपढ़ हैं, आप ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कम्युनिकेशन बोलना आता है तो कोई भी ये बिज़नेस कर सकता है। दूसरी बात कम्युनिकेशन कि आपकी टीम है वो चाहती है आपको सुनना। बीच फील्ड में बड़े मीटिंग में 8 बजे 100 लोग, 150, 200 बैठे हुए हैं, वहाँ पे सेशन होता है, फिर कहा जाता है कि हैंड रेज़ करें, तो हैंड रेज़ कोई करता ही नहीं है। आपकी टीम सुनना चाहती है आपको, वो किसी और को नहीं, क्योंकि आपके बोलने पे जुड़ी थी बिज़नेस। अब आते हैं कि एटमी में कैसे कम्युनिकेशन काम करता है। सबसे पहली बात, आप प्लान जान रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, आप अलग-अलग बातों पे, अलग विषयों पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को, तो ये आपका स्ट्रेंथ है, इसमें डाउट नहीं है। आपके लिए वीकनेस हो जाएगा जब आपको प्लान पता ही नहीं है, आप बोलते ही नहीं हैं, आप ज़रा भी नहीं बोलते और भीड़ में आपकी पहचान तब हो पाएगी जब आप बोलेंगे, याद रखिएगा। तो ये आपका वीकनेस। किसी के लिए वो हो सकता है अपॉर्चुनिटी कि बस प्लान तो समझाना है आधे घंटे का, सीख लेते हैं इसको, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी। उसके लिए थ्रेट रहेगा हमेशा कम्युनिकेशन कि बोलेंगे तो गलती हो गया तो, कोई हँस दिया तो, नहीं सीख पाए तो ये हमेशा लाइफ टाइम थ्रेट रहेगा। तो एक ही चीज़ किसी के लिए स्ट्रेंथ हो जाता है, एक ही चीज़ किसी के लिए अपॉर्चुनिटी, किसी के लिए स्ट्रेंथ, किसी के लिए वीकनेस, कुछ भी हो सकता है। अब कम्युनिकेशन की बात में हम लोग देखें, अगर वीकनेस और थ्रेट है, अगर स्ट्रेंथ है, तो सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं, बिज़नेस को लेके जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी आप ले चुके हैं, जॉइन कर चुके हैं, टीम बना रहे हैं, कंज्यूमर बन भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, तो आप ठीक है ये चीज़। लेकिन अगर ये डब्ल्यू है और टी है, वीकनेस और थ्रेट है आपका कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे आपको कुछ काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले प्रैक्टिस ऑन प्लान। जब आपको मालूम है, क्या कहते हैं हम लोग, कि जब आपको पता है कि आपका वीकनेस क्या है, आपको पता है कि आपका थ्रेट क्या है, तो कम्युनिकेशन पे काम आप ही करेंगे। आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे प्लान पे। आप साइट का विज़िट करेंगे, कभी यूट्यूब पे जाएँगे, कभी किसी के यूट्यूब चैनल पे जाएँगे, गूगल पे जाएँगे, एटॉमी का साइट घूमेंगे, उसका चैनल देखेंगे, लोगों का जो भी मीटिंग सीटिंग है, जो सब कुछ आप देखिएगा, कहाँ से तैयार करेंगे अपने आप को? यही सब मौका मिलेगा जहाँ से आपको शब्द मिलेगा। तो यहीं से शब्द मिलेगा, यहीं से आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। बहुत देखिए कैसे बदलाव होता है, बहुत छोटा एग्ज़ाम्पल, बहुत पहले लोग हेयर टॉनिक बोलते थे खाली, वैसे आज भी कुछ लोग बोलते हैं, सैंगमुडान हेयर टॉनिक नहीं बोल पाते थे, आज बोल रहे हैं। ये हुआ शब्द। ये शब्द कहाँ से मिला? जब आप कई बार मीटिंग में सुने होंगे, यूट्यूब पे सुने होंगे, तो एक यही एक मौका होता है जहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग। अपलाइन का सपोर्ट हमेशा, जब भी किसी बात पे देखिए आपके पास आंसर कहाँ से मिलेगा? जब तक चर्चा नहीं करेंगे, जब तक डिस्कशन नहीं करेंगे। घर में हस्बैंड वाइफ में बात झगड़ा हुआ, बात बंद है। हस्बैंड मुँह उधर किया हुआ है, वाइफ मुँह इधर की हुई है। भाई झगड़ा भी करते तो बोलते रहिए। बोल-बोल के झगड़ा करेंगे तो रा शाम तक प्यार भी बढ़ जाएगा, झगड़ा भी खत्म हो जाएगा और आपके पसंद का चीज़ बन जाएगा खाने में। मुँह लटकाए रहेंगे तो 1 सप्ताह हो सकता है। बोलेंगे नहीं, झगड़ा ही कीजिए लेकिन तभी तो उपाय आएगा। तो अपलाइन के साथ भी जुड़े रहिए। अपलाइन कुछ भी बोलेगा तो बिज़नेस के बारे में ही बोलेगा। हाँ, वो लाइन मत मानिएगा कि एक और मौका आया है सुशील, उसमें भी जॉइन करो। उसमें खाली एक किताब खरीदना है, हो गया तुम्हारा बिज़नेस। वैसे अपलाइन को जितना जल्दी लात नहीं मारना है, मतलब ये फ्रेज़ है। जितना दूरी बना लीजिए वो ठीक है। अपलाइन का मतलब ये हुआ कि जो आपके बिज़नेस में जिसका सपोर्ट मिल रहा है, वो आपका अपलाइन कभी नहीं होता है जो लेके आया है, वो एक नंबर है, वो आपका स्पॉन्सर हुआ। आपका अपलाइन वो होता है जिससे आपको बिज़नेस को सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट तो डाउनलाइन से भी मिलता है। मेरी टीम में एक से एक धुरंधर लोग हैं जिससे हमको भी सीखने को मिलता है, वो सभी को मिलता होगा। तो अपना कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपलाइन से मिलिए, उनके हर मीटिंग में आइए, बहाना नहीं, काम करने का भी 100 बहाना, नहीं करने ही सुधरेगा भाई, सॉरी फिर कोई कॉल कर दिया। मैडम मेरी आवाज़ आ रही है अभी भी? हाँ जी सर। ओके, थैंक यू मैम। यू आर ऑलवेज इन डिमांड। अरे नहीं मैम, ये
लग रहा है कि उसका उधार लिए हुए हैं, ऐसा फोन कर रहे हैं। तो अपलाइन का सपोर्ट, तुरंत कॉल कीजिए कि सर ये जीएसजी सिस्टम क्या होता है, एक मीटिंग में सुने हुए हैं, सर हमारे कंपनी का रैंक क्या है। आप जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे, पढ़ने से ज्यादा। कभी ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो अपने घर में रात में पढ़ते हैं, लेकिन दिन में क्या है कि 10-12 लोग एक जगह मिल के एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं सब। एक प्रश्न पूछा, इससे 9 को आंसर मिल गया। तो जितना बात करेंगे उतना आप सीखेंगे। और मोर प्रैक्टिस, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। मोर प्रैक्टिस के अलावा जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप शार्प होंगे, उतना अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन होता क्यों नहीं है? क्योंकि शब्द ही हमारे पास नहीं है। उस शब्द का पूरा डिक्शनरी तैयार करना होगा हमारे पास। एक एक चीज का, एक एक बात का स्पेलिंग तैयार करना होगा। ये शैम्पू क्या काम करता है, मत जाइए टेक्निकल में किसी पढ़ा क्या है, इतना कम से कम बताइए कि स्कैल्प केयर शैम्पू से आपके बालों में पहले तो स्कैल्प को साफ करता है, बाल के पोरों को ठीक करता है, क्लीन करता है, पॉल्यूशन हटाता है, रूखे सूखे दो मुहे बाल को हटा के फिर ये बाल को स्ट्रॉन्ग करता है। इतना भी बोल देंगे ना तो काफी है। कम्युनिकेशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि 3 दिन बोलना है, 3 ही मिनट बोलिए, प्रभावी बोलिए। क्या बोलना है वो आप डिसाइड कीजिए। हमेशा हम लोग कहते हैं कि 50 लाख का कार मिलेगा, और हम उसी को कहते हैं कि आधा करोड़ का कार मिलेगा। बात वही है, लेकिन शब्द कौन सा, किसको कौन सा बात हिट करेगा। तो 50 लाख और आधा करोड़, तो करोड़ जब बोलेंगे तो भारी भरकम लगता है वो चीज। तो ये है हमारा कम्युनिकेशन ठीक करने की। अब हम प्लान की बात करते हैं। प्लान, ये भी अगर वीकनेस और थ्रेट है तो सीधी बात है कि पहले बिजनेस को समझें। अपने अपलाइन को पानी पिला दीजिए, 10 बार 20 बार 50 बार प्लान सुनिए, जब तक आपको ये ना लगे कि अब आपका पकड़ हो चुका है। अपलाइन की तरफ पकड़ नहीं होगा, लेकिन काम चलाने लायक पकड़ हो जाना चाहिए प्लान पे। दूसरा, प्रैक्टिस में शीशे के सामने खड़े होइए। जब प्लान आप सीख गए हैं तो पहले अपने आप को प्लान दिखाइए। आप अपने आप को कन्विंस कर लिए तो दुनिया को कन्विंस कर लीजिए। क्योंकि आप जब अपने आप को प्लान दिखाएंगे तो पहली बात की कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा, किस बात का, कि कोई और नहीं सुन रहा, सिर्फ हम सुन रहे हैं, घबराएंगे नहीं आप। दूसरा, जब भी बोलेंगे तो किस शब्द पे ज्यादा अटक रहे हैं वो आप जानेंगे। तो शीशे में प्रैक्टिस कीजिए देख देख कर, सबसे बढ़िया चीज है। रेगुलर डिस्कशन विद अपलाइन, हमेशा चर्चा करते रहिए। जो नहीं आ रहा है वो जब तक आप समझ नहीं जाते हैं, अप लाइन को, डाउन लाइन को, क्रॉस लाइन को, लव लाइन को कॉल करते रहिए। मेरा नंबर रखिए। हम सबसे बड़े नहीं हैं, लेकिन मेरे पास आंसर नहीं रहेगा तो हम किसी अपने अपलाइन से पूछ के आपको जवाब दे देंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या होगी कि अगर आपके टीम में कोई आपसे सवाल पूछता है और आपको जवाब पता नहीं है और आप अपलाइन हैं, तो नो कहना सीखिए और तरीके से बोलिए कि भाई इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, एक काम करते हैं, उनको फोन लगाते हैं, दोनों इसको आंसर सीखेंगे हम लोग। अच्छा हुआ पूछ दिया भाई, ध्यान ही नहीं गया था मेरा। नो कहना सबसे अच्छी बात है बनिस्पत गलत जानकारी दे देना। और कभी भी, अक्सर सुनेंगे आप अपने टीम में, आप और हम अभी बोले होंगे, सर कितने लोग को समझा रहे, प्लान कोई जुड़ ही नहीं रहा है, सर फोन उठाना लोग बंद कर दिया। करेगा नहीं, वो ठीक किया है फोन नहीं उठा रहा है तो, बल्कि घर पे आके बोल के जाए कि सुशील आज से फोन मत करना हमको। सुशील क्या किया, ज्वाइन किया, कल से प्लान दिखाने लगा सुशील। ये गलती कभी मत कीजिएगा। जब तक आप शीशा के सामने प्रैक्टिस ना कर लें, अपने अपलाइन को प्लान ना दिखा दें, तब तक दुनिया में किसी को प्लान मत दिखाइएगा। खुद को पता 10 चीज है और 12 चीज को लेके बैठ गए हैं हम लोग। जीएसजीएस सिस्टम का पता तो है, लेकिन जीएसजीएस का फुल फॉर्म नहीं पता है, कैसे काम चलेगा। ये प्लान, एटॉमिक का प्लान एक दो धार का तलवार है, जरा भी चुक हुआ तो आप ही के हाथ पे चोट लगेगा। इसलिए जब तक आपका हथियार, हथियार पे आपका पकड़, हथियार को चलाने का स्टाइल ना मालूम चल जाए, कभी युद्ध में मत उतरिए। भले टीम लेट से बिजनेस शुरू हो, भले 1 महीने के बाद ज्वाइनिंग शुरू हो, भले 2 महीने के बाद प्लान दिखाने का मौका मिले, तब तक, जब तक आपको ये नहीं लगता कि अब मेरा इस हथियार पे पकड़ हो चुका है, नहीं तो आप सोचेंगे अपॉर्चुनिटी, वो हो जाएगा आपका वीकनेस। अपॉर्चुनिटी आप सोच रहे थे, स्ट्रेंथ भी आपके पास था कि हम बोल लेते हैं, एटॉमी ज्वाइन कर चुके हैं, अब हमको डर नहीं है। किसी मीटिंग में कुछ ऐसा सवाल हो गया जहां पे आप आंसर नहीं कर पाए या मिसबिहेव कर दिए, तो सबसे पहले आप ही का टीम आपको छोड़ देगा कि बोलने का ढंग नहीं है तो हम क्या आपके साथ करेंगे। तो प्लान कभी भी, जब तक, पूरा टाइम लीजिए। फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं आप, फाउंडेशन पे टाइम दीजिएगा, इमारत बहुत जल्दी बन जाएगी। फाउंडेशन में गलती कर दिए तो बढ़िया बढ़िया इमारत को ढहते टाइम नहीं लगे। तो ये याद रखिएगा हमेशा। 4 चीज है
स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट है। वीकनेस आपको मालूम है, आप वीकनेस अगर मालूम है तो आप स्ट्रेंथ की तरफ आ जाएंगे। और दुनिया में कहा जाता है कि जिसको अपना वीकनेस मालूम है उससे स्ट्रांग आदमी दुनिया में कोई नहीं है। थ्रेट मालूम है, उस थ्रेट को वो ही पूरा करेगा, अपॉर्चुनिटी ही पूरा करेगा। आपको थ्रेट है ना कि अपना मकान नहीं हो पा रहा है, किराए के मकान में घिस घिस के जी रहे हैं हम लोग, तो मौका है एटॉमी का, इसको ज्वाइन कीजिए, इसको समझिए, इसको कीजिए। कुछ भी कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, कुछ भी कीजिए। पेट लेके पैदा हुए हैं, सबका प्राइवेट, 97% लोग प्राइवेट सेक्टर में है, किसी का 60 साल का नौकरी नहीं है। और उम्र अगर 80 साल निकल गया तो बाकी 40 साल कहां से खाएंगे? अगर ये दिमाग में कंफ्यूजन है कि इतना कमा लो कि 7 जन्म बैठ के खाए, तो भूल जाइए, 7 जन्म का पैसा 7 सेकंड में खत्म हो जाएगा, 7 दिन में खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए पता है कि ओ है, तो ओ को यूज कीजिए ना टी को खत्म करने के लिए। और आपका स्ट्रेंथ कितना कितना मतलब क्लब करता है अपॉर्चुनिटी को, ये भी देखने की आवश्यकता है। हर आदमी में एक न एक बढ़िया गुण दे के ही भगवान भेजे हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले अपने आप को कम मत समझिए, हर आदमी अपने आप में परिपूर्ण है। जरूरी है उस ताकत को पहचानने की, उस ताकत को पहचानिए। बजरंग बली बन के बैठे हुए हैं हम लोग, उनको पता था कि वो 7 समुद्र पार कर सकते हैं एक बार में, लेकिन जामन जी को आना पड़ा उनको उनकी ताकत को याद दिलाने के लिए। आप देखिए ना, क्या जरूरी नहीं कि आप बोलने ही वाले हो, आपको बोलना आए, हटाइए। आप अच्छा लिखते हैं तो लिख लिख के लोगों को मोटिवेट कीजिए। आप सोच सकते हैं तो अपलाइन को और डाइनलाइन को आइडिया दीजिए ना, सोच के कि सर ऐसे करें क्या, ऐसे करें क्या, कुछ भी, भैया ऐसे करें, कुछ भी कीजिए। हर आदमी में कुछ ना कुछ गुण होता है, उस गुण को पहचानिए और देखिए कि वो आपके इस और सबसे अगर कोई कहेगा कि स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, थ्रेट में सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, तो ये हम अपना विचार देने जा रहे हैं। इसको आप ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। मेरे लिए सबसे अच्छा है थ्रेट। अगर थ्रेट आपके पास है तो हम आपसे बिजनेस करा लेंगे। अगर आपके पास डर है तो हम आपको सेमी सेल्स मास्टर, खुद सेल्स मास्टर बन जाएंगे। क्यों? बदल पाइएगा। आप अपने एस को भी जानते हैं, डब्ल्यू को भी, ओ की भी, टी को भी। चेंज, बदल जाइए, ये तो समय भी बदल देगा। आप अपने समय में जो रहे होंगे 30 मार खां, दुनिया आपका ऐसा यूज करेगी कि लोग आके देखने लगेंगे। ये कार भी अपने समय में बहुत महंगी कार रही होगी, लेकिन एक बार ये रंग दिखाया, अपने आप को अपडेट नहीं किया, गार्डनिंग लोग करने लगे। इसलिए आप नहीं बदलेंगे, लोग आपको बदल देगा, समय आपको बदल देगा। बहुत कपड़ा साफ किए होंगे जीवन में आप, लेकिन जिस दिन आपसे ज्यादा अपडेट लोग मार्केट में आ गया, तो आपका यूज यही होने वाला है जो हम लोग फोटो में देख रहे हैं। तो थैंक यू, सभी को धन्यवाद। कहीं भी कुछ गलत मुंह से निकला हो तो प्लीज उसको दिल पे मत लीजिएगा, कभी कभी थैंक यू सो मच सर, बहुत ही बेहतरीन सेशन, बहुत ही बेहतरीन एंड स्पीचलेस। थैंक यू मैम। थोड़ा सा मेरा लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो गया तो लास्ट में थोड़ा रिकॉर्डिंग का इशू आएगा, बट कोई नहीं। नॉट अ प्रॉब्लम। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त मौजूद सभी लोगों को आज का सेशन कहीं ना कहीं टच किया होगा और एक नई अपॉर्चुनिटी के तौर पे आज का सेशन आप इसे लेंगे। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि अक्सर मैं तो बात करती हूँ, लेकिन आज के सेशन में मैं कुछ एक स्पीकर्स को बुलाना चाहूंगी टू टॉक अबाउट टुडेज सेशन, जिसमें से एक नाम है शिखा वर्मा जी का। मैं उन्हें अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, वो खुद से बताएंगे कि मैंने उन्हें क्यों इनवाइट किया है कुछ कहने के लिए आज के सेशन के बारे में। शिखा जी, ओवर टू यू प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम एंड सभी लोगों को जय हिंद। मैम बहुत बढ़िया सेशन एज यूजुअल, और ये स्वॉट का सेशन अगर हम सभी लोगों को समझ में आ जाए ना, बिकॉज कई बार होता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ भी जानते हैं और हम अपनी जो कमजोरियां होती हैं उसको भी जानते हैं, बट हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उन कमजोरियों को। कुछ भी हो सकता है, कई बार ईगो भी हमारा आगे आ जाता है, कई बार हम डरते भी हैं उसको एज अ चैलेंज लेने के लिए, बट फैक्ट यही है
कि अगर हम अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा अपनी कमजोरियों को सुधारने में काम करते हैं और स्ट्रेंथ को भी एज अ पैरेलल लेकर के चलते हैं, बिकॉज हो सकता है आज वो हमारी स्ट्रेंथ हो बट अगर हम उस पर फोकस ना करें तो कल को वो हमारा जो वीक पॉइंट भी हो सकता है। बट ये स्वॉट वाला जो जब मैंने फर्स्ट टाइम सुशील सर से ये सेशन सुना था ना और लिटरली मैंने उस पर काम करना शुरू किया था, इट वर्क्स। क्योंकि आप ही वो होल सोल हो जो अपने बारे में सही तरीके से जानते हो। नो वन कैन जस्टिफाई यू, नो वन कैन जज यू और आइदर नो वन कैन टीच यू कि आपको कैसे कैसे मॉडिफाई करना है अपने आप को। वो जब भी बताएगा ना वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा, मैं ऐसे करता हूँ तो ये रिजल्ट आया। बट हो सकता है सेम पॉइंट ऑफ व्यू से वही काम अगर मैं करूं, शिखा वर्मा करें, तो नहीं सॉर्टेड होगा। तो हम सभी लोगों को अपनी जो वीकनेस है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, उन सारी चीजों पे वर्क करना होगा। और अगर हमने वर्क करना अभी से भी नहीं शुरू किया तो जिस तरीके से सुशील सर डेटा बताते हैं ना, सच में वो गूजबम्स हो जाते हैं कि लिटरली अगर फ्यूचर वाकई ऐसा कुछ हुआ तो हम तो चलो फिर भी अभी जॉब कर रहे हैं, हमारी आगे की जनरेशन का होगा क्या। बट अभी भी लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं। एंड ट्रूली सेशन सुशील सर बहुत ही थैंक यू लाजवाब जी, तरीके से थैंक यू। आपने जिस तरीके से सारी चीजों को समराइज किया है इसमें, मुझे लगता है किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी दैट मीन्स कि या तो सेशन नहीं सुने होंगे हम लोग या फिर कुछ अपना काम कर रहे होंगे, सिर्फ माइक ऑन कर दिया होगा अपना। दैट इज द ओनली रीजन। बिकॉज अगर फोकस्ड वे में हम स्वॉट को सुनते हैं ना तो हम कहीं ना कहीं कोरिलेट करने लगते हैं। और थैंक शिखा यू जी, सो मच शिखा मेहर जी, मैम। एक बात ऐड कर रहे जी हैं आप जी महोदय में। मालूम है जो मेहर मैम शुरू में बताई थी ना कि सुशील के पास 18 साल का अनुभव है। उस 18 राइट साल 18 साल में 16 साल हम फेल हुए हैं। वो फेल हुए हैं और वही मेरा अपॉर्चुनिटी था, वही मेरा स्ट्रेंथ था। हम बहुत सारी कंपनियों नाम नहीं लेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों में हम काम कर चुके हैं नेटवर्क बिजनेस में, लेकिन फेल हुए हैं। उस 16 सालों में हम सिर्फ बहुत कमाए होंगे तो 10 से 12 हजार कमाए होंगे। और फेल होना ही मेरा स्ट्रेंथ इसलिए था कि हम उस पर काम किए, करते करते राइट करते करते, और शायद ऊपर वाला पहले से ही सोच रखा था कि बेटा तुम इसके लिए हो ही नहीं, तुम्हारा दूसरा छोटी प्लेटफॉर्म मोटी तैयार हो चीज रहा के लिए नहीं बने है। हो। वेरी नहीं नहीं, नाइस, वेरी वेल सेड सर। हमें अपने फेलियर से सीखना है। फेल एकदम बिल्कुल। की फर्स्ट सुशील सर आप एटीट्यूड फेल लर्निंग। नहीं हुए थे, एक्चुअली आपने वहां से लेसन्स लिए थे और यस तभी आज इस मॉडिफाइड फॉर्म में हम सभी लोग के साथ हैं। शिखा यस। जी, अगर हम फेल नहीं होते, कहने किसी अच्छे पोजीशन पे होते और आप आती ना कि भैया एटॉमिक करोगे, तो हम बोलते भाई नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी पैसा हाँ। कमा रहे हैं। तो ये मौका छूट जाता। अच्छा हुआ फेल हुए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर द वंडरफुल सेशन और थैंक यू सो मच सुशील सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू मैम। एंड एक और स्पीकर एंड लीडर हु मस्ट बी फीलिंग प्राउड आज का सेशन सुनने के बाद, एटमी कम्युनिटी स्पीकिंग ट्री पर वो आज पहली बार आए हैं, तो मैं स्वागत करती हूँ अरुण मीना जी का, और मास्टर। और उनका कुछ शब्द कहना बहुत जरूरी है, तभी आज का सेशन सुशील जी के लिए कंप्लीट होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने मुझे इनवाइट किया। सुशील सर को तो सुनने के लिए आना पड़ता है मैम, कभी कभी क्या करें। हम लोग इतना सुन चुके हैं सर को, तो हमें लगता है कि आज भी सुन लेते हैं। बैठा हुआ हूँ खाली, कहीं गया नहीं हूँ, तो होप मैंने पूरा सेशन इसलिए सुना क्योंकि थोड़ा सा एक तो टॉपिक नया था, इसलिए भी मुझे लगा कि होना चाहिए। तो थैंक यू मैम। सबसे पहले तो सुशील सर ने जो जितनी भी बातें बताई, और मेहर मैम थैंक यू। और क्या वॉइस है आपकी, मैंने तो फर्स्ट टाइम आपको सुना है। मतलब कहते हैं ना, एक बेस्ट कहूंगा होस्ट जो होते हैं, वो वॉइस है आपकी। आप बहुत अच्छा करेंगे जीवन में, ये मैं आपको पहले एडवांस में अपनी तरफ से बधाई दे देता हूँ। थैंक यू। यहाँ पे सुशील सर ने जो चीजें बताई हैं, कृपया करके देखो। वही वाली बात है, मैं एक ही चीज कहता हूँ, करना तो पड़ेगा। हम लोग सुनते जरूर हैं, सिर्फ सुनते हैं। जितने भी यहाँ पे होंगे, अगर आप केवल सुनने के लिए आए हैं तो सुशील सर की मेहनत वेस्ट होने वाली है। और अगर इनमें से 10% भी आपने आज या कल किया, तो 100% उनकी मेहनत सफल हो जाएगी। एक्चुअली मुझको लगता है मतलब कि आपको करना ज्यादा चाहिए। सुनने के बाद इमीडिएट उसके लिए कहते हैं कि हम लोग एक्शन नहीं करते हैं। एक्शन प्लान की ही कमी है हम सब में, मैं भी उनमें से एक हो सकता हूँ। एक्शन प्लान जो भी कर रहा है, जो भी कर रहा है, आप उसकी अर्निंग देख लो। मैं सिंपल कहूंगा, उसकी अर्निंग देख लो जो एक्शन प्लान कर रहा है। मतलब कि जो भी सीख रहे हैं, जितना भी जूम मीटिंग है या जितना भी ट्रेनिंग चल रहा है, जितनी भी बातें कोई भी लीडर बता रहा है, अगर आपने वो सुना और वो किया, तो आप जरूर सफल होंगे, नो डाउट, कोई शक नहीं है। और एटमी इसमें कोई शक नहीं है। सुशील जी ने जो बोला, सुशील जी से मतलब कहूंगा उनसे ज्यादा मैं हूँ, फेलियर हूँ। आपने तो शायद इतना कमाया, हाँ पैसे जरूर कमाए मैंने, लेकिन मैंने ना इज्जत कमाई, ना मैंने देखो कहते हैं लोगों का प्यार कमाया इस बीच में 11-12 सालों में।
बट एटमी में वो कमाया। जैसे कि मैम ने इमीडिएट अगर मुझको बुलाया तो ये प्राउडली मैं थैंक यू कहूँगा मैम को, प्राउड कर रहा हूँ कि मैं मतलब लोग जान रहे हैं कि हाँ मैं अरुण मीना हूँ। ये सबसे बड़ी कमाई है आज मेरी मैम। और सुशील सर थैंक यू। सब लोग थैंक यू कृपया सर, करके थैंक यू, उनकी थैंक मेहनत यू। को सफल करें, जो उन्होंने इतनी मेहनत करके आपके लिए सेशन बनाया है, जो उन्होंने आज बताया है और पॉइंट अगर आपने नोट किए हैं, तो कृपया करके आज आप उसमें से कौन-सा पॉइंट या किस चीज़ पे काम करेंगे, वो चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ताकि सुशील सर को भी प्राउडली लगे कि हाँ, उन्होंने एक्चुअली कुछ मेहनत करी है। तो थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वैसे तो बहुत सारे बड़े-बड़े लीडर्स इस वक़्त पार्टिसिपेंट्स में मुझे दिख रहे हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से सबको बुला पाना हमारे लिए मुश्किल है। सो मैं बुलाना चाहूँगी प्रतिभा दीदी को, हू इज़ माय मेंटर एंड स्पॉन्सर, जिन्होंने मुझे एटमी से प्लग किया, मुझे एटमी की तरफ लेकर के गईं। वो मेरी लाइफ़लाइन है इन पर्सनल लाइफ़ ऑल्सो। सो दीदी ओवर टू यू। आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। बेहतरीन सेशन रहा, नो डाउट। थैंक यू। सभी एटोमियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गीता जी थैंक यू वेरी मच। कितने अच्छे अच्छे स्पीकर्स, इतने बढ़िया टैलेंटेड लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और इतनी बढ़िया ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं, हमें इतना अच्छा समझाते हैं। बस हमें उसको इम्प्लीमेंट ही करना है। जो सुना है, सीखा है, रेडीमेड नॉलेज मिल रही है, बस उसे ही लेना है। आज तो बहुत ही कमाल था। सुशील जी बहुत ही बढ़िया लेते हैं सेशंस और एग्जाम्पल्स इनके इतने अप्रोप्रिएट और बेहतरीन होते हैं कि एग्जाम्पल ही अगर हम याद रख लें तो हम लोगों को अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा ईज हो जाएगा, आसानी से समझ लेंगे कि हमें तो करना ही करना है। और जैसा वेलकम अरुण मीना जी, जैसा अरुण जी ने कहा कि वाकई ये बिजनेस जो है, यहाँ हमें प्यार, मोहब्बत, इज्जत और शोहरत जो मिलती है वो एक अलग किस्म की, एक अलग लेवल की है। और जगह मिलती थी तो वहाँ एक बहुत अलग सिचुएशन होती थी, अपलाइन डाउनलाइन, एक टीचर और एक स्टूडेंट का हिसाब किताब रहता था। यहाँ एक फैमिली का हिसाब किताब रहता है। यहाँ एक दूसरे के लिए कंसर्न रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करना बहुत ज्यादा आगे से आगे बढ़कर जाते हैं, राइट। क्योंकि प्लान ही ऐसा है। तो इस प्लान और इस प्लेटफॉर्म की गरिमा को हम और बढ़ा सकते हैं, इसका बहुत भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ये सेशंस जो चलते हैं, कहीं गीता मैम का चलता है, अरुण मीना जी का चलता है, पांडे जी का चलता है, रितेश जी का चलता है, रजत जी का चलता है, ये सारे रियाज सर का चलता है, ये सारे के सारे इतने बढ़िया प्रोग्राम्स हैं, इतने बढ़िया सेशंस हैं। हमें टाइम टू टाइम अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग स्पीकर्स को सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स हैं जिनको हमने ध्यान से सुना ही नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। बस थैंक यू ही कहना चाहूंगी। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी रोज कुछ ना कुछ आपसे सीखती ही जा रही हूँ और अपनी लाइफ बेटर करती जा रही हूँ। सुशील जी थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सो मच। शिखा मैम थैंक यू, गीता जी थैंक यू, और ऐसे ही आप लोग आते रहिए और स्पीकिंग ट्री को ब्लेस करते रहिए। थैंक यू एंड बैक टू गीता जी। थैंक यू दीदी एंड थैंक यू ऑल द लीडर्स आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए, बिकॉज चैट बॉक्स इस वक्त फुल है। यही शो करता है कि हम स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक कनेक्टेड थे एंड वी वर प्रेजेंट नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली ऑल्सो। सो इसी के साथ आज हम विदा लेंगे और मिलेंगे अगले एक बेहतरीन सेशन में। कल रात 8:30 बजे Q&A रहेगा हमारा, मंडे 8:30, जिसका लिंक और प्रेजेंटर्स का डिटेल्स आपके साथ शेयर होगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।